स्वागत है आपका मंजित एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से जुड़े 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के दौरान बीच में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होगा, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सभी सवालों का जवाब खुद से देने का प्रयत्न करें। तो चलते हैं, आज का ये प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला सवाल है, भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहर सुरंग। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमतेश्वर। अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला सवाल देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, M फातिमा बीबी। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला सवाल है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है कौन था? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राकेश शर्मा। अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। अगला सवाल, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म यानी मौनी सिनेमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, राजा हरिश्चंद्र। अगला सवाल देखते हैं, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1913 ईस्वी में। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा नाम है। भारत का दूसरा नाम भारत खंड है। अगला सवाल, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीढ़ है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। चलिए अगले सवाल, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, कौन सा रंगीन फिल्म है प्रथम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशन कन्हैया। चलिए अगला सवाल, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत राय। अगला सवाल देखते हैं, भारत के प्रथम व्यवसाय कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, राजकुमारी अमृत कौर। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला सवाल है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। अगला सवाल, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। अगला सवाल है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज टुडे। अगला सवाल है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथाली राज। अगला सवाल, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8वीं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला सवाल की ओर चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, के.जे. उदेसी। चलिए अगले सवाल की ओर, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी.वी. रमन। अगला सवाल है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय
कौन थे? चलिए अगला इसका आंसर होगा सी नंबर का डॉक्टर हरगोविंद खुराना। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? अगला सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए 53वां नंबर का सवाल देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मदर टेरेसा। अगला सवाल, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, प्रथम महिला चिकित्सक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कदम्बिनी गांगुली। चलिए अगला सवाल, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ताकत और साहस। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गहरा केसरिया रंग। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सफेद। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हरा रंग। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3:2। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शांति और सत्य का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विकास और उर्वरता को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तीलियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 24 तीलियां। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है क्या है भारत का राष्ट्रीय पुष्प? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कमल। अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बरगद। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान है क्या है भारत का राष्ट्रीय गान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जन गण मन। अगला सवाल देखते हैं, भारत की का राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। चलिए अगला सवाल की ओर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है क्या है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ। चलिए अगला सवाल की ओर, भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या है भारत का राष्ट्रीय गीत? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। चलिए अगले सवाल की ओर, भारत का राष्ट्रीय फल है क्या है भारत का राष्ट्रीय फल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आम। चलिए अगले सवाल की ओर, भारत का राष्ट्रीय खेल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हॉकी। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। अगला सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगला सवाल है,
भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का 6%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1990 ईस्वी। अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा बोर्ड कब स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1983 ईस्वी को। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। अगला सवाल है, भारतीय सिनेमा के जनक थे? कौन थे भारतीय सिनेमा के जनक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बी दादा साहब फाल्के, सॉरी बी होगा। अगला सवाल है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल देखते हैं, भारत में शिक्षा है एक, क्या है? नागरिक इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर मूलभूत अधिकार। अगला सवाल है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2002 ईस्वी से। अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोनपुर में, जो कि बिहार में है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर अहमदाबाद में, अहमदाबाद को। अगला सवाल है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा बी 8 राज्य से। अगला सवाल है, भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल में। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर। अगला सवाल है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश को। अगला सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का 228। अगला सवाल चलिए, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग में। चलिए अगला सवाल, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दामोदर को। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। अगला सवाल चलिए, शांत घाटी स्थित है, कहाँ पर है शांत घाट स्थित? तो सी नंबर का होगा केरल में है, ठीक है। अगला सवाल है, मदुरै कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के नॉलेज को पाने के लिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।